नमस्कार। आज है 2 सितंबर 2025। आज बात करने वाले हम पीएम किसान योजना के बारे में। अगर आपने भी ये काम नहीं किया तो आपकी भी 21वीं किस्त रुक जाएगी। और साथ ही अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। राजस्थान में भी कोचिंग सेंटर्स के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम किसान योजना में अभी तक नहीं करवाई ई-KYC तो अटक जाएगी 21वीं किस्त। पीएम किसान योजना में अलग अलग वर्गों में चाहे राज्य सरकार हो या फिर भारत सरकार, दोनों ही अपने अपने स्तर पर कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं को चलाते हैं। जैसे अगर आप भी एक किसान हैं तो आपके लिए भी कई प्रकार की योजनाएं मौजूद समय में चल रही है। जैसे एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसका लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को देने का प्रावधान है इस योजना के लिए पात्र है। इस योजना के तहत किसानों की आर्थिक मदद करने का प्रावधान होता है, जिसमें साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये की किस्त दी जाती है। इसी क्रम में अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आपको भी कुछ काम करवाने होंगे। इसमें से एक काम है ई-KYC, जिसे न करवाने पर आप किस्त से लाभ से वंचित हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ई-KYC करवाने का तरीका क्या है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं कि कैसे ई-KYC करवा सकते हैं। तो चलिए जाने कैसे करवाना है। पहला तरीका, अगर आपको ई-KYC करवानी है तो आप इसे अपने मोबाइल या कंप्यूटर आदि में खुद ही कर सकते हैं। ई-KYC करवाने के लिए आपको सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। आप योजना की आधिकारिक ऐप किसान ऐप पर भी जा सकते हैं। आप किसान ऐप पर जाकर अपनी किस्त की ई-KYC पूरी कर सकते हैं। जालोर के अहौर में नाले में बहे युवक की तलाश मंगलवार को भी जारी है। रेस्क्यू टीमें देर रात तक उसे ढूंढ रही हैं। जयपुर के आमेर महल के पिछले हिस्से में बनी सागर लेक ओवरफ्लो हो गई है। इसकी वजह से वहां से मगरमच्छ निकलकर घनी आबादी के एरिया में पहुंच गया। गणपति विसर्जन के बाद बनास में नदी में डूबने से एक युवक का शव 36 घंटे बाद मिला। मंगलवार सुबह करीब 7 बजे NDRF की टीम ने बॉडी निकाली। जोधपुर के तिमरी में मंगलवार सुबह एक मकान ढह गया। इस एरिया में रुक रुक कर बारिश होती रही। दौसा के लालसोट में टूटे कच्चे बांध से कई गांवों के डूबने का खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन बढ़ते जल स्तर पर नजर रखे हुए है। भरतपुर में इस साल मानसून मेहरबान रहा है। बीते 2 दिन से यहां रुक रुक कर बरसात हो रही है। लगातार बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट हुई है। राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स पर जुर्माने को 4 गुना घटाया। अब 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वाले संस्थान पर ही दायरे में आएंगे। सरकार ने किया नए नियमों का संशोधन। अब कोई भी कोचिंग सेंटर नियमों का उल्लंघन करता है तो पहली बार में जुर्माना 2 लाख से घटाकर सीधा 50,000 किया गया। दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5 लाख की जगह 2 लाख जुर्माना किया गया। पहले के बिल में पहली बार में नियमों के उल्लंघन पर 2 लाख और दूसरी बार में 5 लाख जुर्माना था। इन नियमों में बदलाव किया गया है। पहले 50 स्टूडेंट वाले संस्थानों को कोचिंग मानते हुए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया था, लेकिन अब 100 से कम स्टूडेंट वाले कोचिंग सेंटरों को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। पहले नियमों के पहली बार उल्लंघन करने पर 2 लाख जुर्माना था, लेकिन अब नियमों का पहली बार उल्लंघन करने पर 50,000 का जुर्माना लगेगा। नियमों का दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5 लाख का जुर्माना था। अब नियमों को दूसरी बार उल्लंघन करने पर 2 लाख का जुर्माना लगेगा। नए बिल 3 सितंबर से चालू होंगे। तो ये थी आज की कुछ खास काम की खबरें। तो अभी तक वीडियो को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आगे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।